तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुमने बहुत काम कर लिए, वो काम फेल हो रहे हैं, या फिर तुम्हें कोई काम मिल ही नहीं पा रहा कि तुम मैं करूँ क्या, यानी तुम स्टक हो लाइफ में, पता नहीं क्या आगे क्या कदम रखना चाहिए, मेरे को कैसे क्या काम करना चाहिए, या फिर तुम फेल हो, ब्रोक हो या अनसक्सेसफुल हो, तुम कुछ भी मान सकते। तो इसका रीजन है क्या, तुम कहीं ना कहीं पे तो लैग कर ही रही हो ना कोई तुम्हारे दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन है ही ना, भाई कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो तुम नहीं कर पा रहे। नहीं तुम अपने आसपास में देखो, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा ना जो अपनी लाइफ में फोड़ रहा है, तबाही मचा रखा है, सब कुछ एकदम अपने लेवल पे टॉप में है, उसके पास सब कुछ है जो तुम सोचते हो। देखो फिलोसॉफी की सबसे मेन लाइन ये होती है कि सबसे पहले पेट भरा हुआ होना चाहिए, फिर ही जाके अपना दिमाग काम करता है, अपन कुछ सोच पाते हैं कि अपन है कौन, कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति गुड चॉइसेस लेता रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। यानी सक्सेस होती क्या, सक्सेस इज इक्वल टू सीरीज ऑफ गुड चॉइसेस, यानी आप जितनी अच्छी गुड चॉइसेस टाइम पे लेते रहोगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आज की तो हार्श रियलिटी ये है कि तुम ना चॉइस ले ही नहीं पा रहे हो। तुम अच्छी चॉइस क्यों नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से। देखो इंडिया में तो ऐसा है कि यार मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ना गुड पेरेंटिंग कर ही नहीं पाते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत ही हार्ड जॉब है, उसको मैसअप करना बहुत आसान है। वो जो तुम्हें फेक फियर देते हैं, तुम्हारे अंदर डर भर देते हैं, तुम्हें उस डर को अनलर्न करना पड़ेगा, तभी तुम ना कुछ सही काम कर पाओगे। गुड पेरेंटिंग उनसे हो रही नहीं तो बैड पेरेंटिंग खुद ही कर लेते हैं। वो ताकि तुम्हें इनसिक्योर फील करा देते हैं कि यार तुम देख सही नहीं हो, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, तुम्हें किसी को खुश करना है तो तुम्हें उनके अनुसार बनना पड़ेगा। तुम्हारा कंपेरिजन होता है हमेशा कि देखो उसके कितने मार्क्स हैं, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। और सबसे बुरा तो ब्लैकमेल, कि हमने तुम्हें इसलिए थोड़ी किया था, तुम गलत कर रहे हो, तुम अगर ऐसा करोगे तो हम वो कर लेंगे, कि हमने तुम्हें पाला पोसा और अब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। समझ रहे हो ना, पेरेंट्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि उनको पता ही नहीं ना कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है। पिछले टाइम में दुनिया कितनी जल्दी चेंज हुई है। उनके लिए तो सब कुछ बस सोसाइटी है कि यार देख समाज क्या बोलेगा, समाज की तो इज्जत कर, देखो किसी की परवाह नहीं है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी ऐसे वैसे। बाकी तुम्हें पता ही है, देखो सोसाइटी उस टाइम पे जरूरी थी, लेकिन इस टाइम पे जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, इसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इससे है ना तुम सब कुछ नॉलेज ले सकते हो और तुम्हें सोसाइटी की वैलिडेशन की जरूरत है ही नहीं। सोसाइटी तो बस एक इमोशनल एक्सपेक्ट रह चुका है लाइफ का कि हाँ ठीक है बस। बचपन में तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें अकाउंटेबिलिटी दी नहीं, कुछ गलत हुआ है तो तुम्हारी वजह से गलत हुआ है, ऐसा बचपन में तो उसमें फील होने दिया नहीं। फिर एक टाइम आता है उसके बाद पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे दे दी जाती है कि अब तो बस तुम ही हो, तुम ही कुछ कर सकते हो, अब तेरे को तो सब कुछ पता है, परिवार की हालत देख, ऐसे देख, वो कर, अब तेरे हाथ में है सब कुछ, तू ही नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमने तो सब कुछ तेरे लिए किया है, बस अब तू ही कुछ कर सकता है। बल्कि बचपन में जब कुछ भी गलत हो जाता था कि नहीं तेरी वजह से थोड़ी गलत हुआ है, तुम गिर भी गए थे तो पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या बोल के दिलासा दे दिया था, तुम अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, माना वो दिलासा जरूरी होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। और कहीं ना कहीं उनके लिए ना तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी बन जाती है। वो तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करने देते, किसके लिए, कि समाज क्या बोलेगा। और मैं वापस से याद दिला देता हूँ, तुम्हारे साथ बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो तुम्हारे साथ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर खूब से फेक नैरेटिव है, फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सब कुछ फेक है तुम्हारे पास। चलो मैं मेरे मन की एक बात और बता देता हूँ तुम्हें। रील्स होती है ना इंस्टाग्राम की, सबसे खराब जगह इन्फ्लुएंस होने की। अगर तुम रील्स देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना तो तुम अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हो सही में। तो जब मैं तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम बताई दिया, चलो इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें इस दौड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम एक बार देखो, तुम लाइफ में जहाँ पे भी हो ना, तुम वहाँ पे किसकी वजह से हो। तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो तुम खुद ले रहे हो या फिर तुम्हें है ना फोर्स किया जा रहा है वो चॉइस चूज करने के लिए, तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो। हमारे समाज में यार क्वेश्चन पूछना कितना गलत माना जाता है कि ये तो पागल है, हर वक्त क्वेश्चन पूछता रहता है। लेकिन क्वेश्चन पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो। और एक कंपेरिजन मत करो कि मेरा पास वाला इतना बढ़ गया तो मैं उसको कैसे कम करूँ, तुम उससे ऊपर जाने की सोचो। रोज खुद को इम्प्रूव करो। और पेरेंट्स को तो बस एक बात है, पेरेंट्स का ट्रस्ट कभी भी मत तोड़ना। बस तुम कुछ भी कर लेना लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स का ट्रस्ट मत तोड़ना। जो भी तुम्हें बोलते हैं तुम उसको सुन लो, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो आप। फिर तुम उसको एनालिसिस करो कि इसमें गलत क्या है और मेरे को सही क्या करना है। उनको हर बात समझाना जरूरी नहीं है क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो तुम खुद समझो और खुद अच्छा डिसीजन लो। अभी भी टाइम है, समझ जाओ। तुम्हें है ना इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही खुद का हाथ पकड़ के खुद ही निकलना पड़ेगा। खुद की कहानी के मेन कैरेक्टर तुम खुद हो, ये बात जान लो। तुम किसी के लिए नहीं हो, हमारा मेन फोकस होना चाहिए खुद को इम्प्रूव करने पे। जब तुम खुद किसी लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तभी तुम अपने से नीचे लेवल के लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हें इतना डर है कि यार ये
ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन तुम ये तो सोचो अगर ये हो गया तो फिर तुम क्या करोगे लाइफ में। किसी गाइडेंस में जाओ, एक अच्छा मेंटर ढूंढो जो आपको लाइफ में एक एक्सपेक्ट दिखा सके और आप लाइफ में ग्रो कर सको। और तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है कि तुम इस मोबाइल में ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसका मतलब तुम कुछ भी कर लो तो तुम्हारा रोड पे तो नहीं मरोगे कम से कम। इतने तो प्रिविलेज जो तुम्हारे पेरेंट्स इतने तो साथ हैं तुम्हारे, तो मेरी बात मानो, खुल के लाइफ जियो। ये लाइफ तुम्हारी अरे खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखो जब 20 साल से पहले तुम्हारे मन में खूब सी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कैसा हो रहा है, ये फैन क्यों घूमता है, ये लाइट कैसे चलती है, सूरज क्यों उगता है, लेकिन तुम्हें फिर धीरे धीरे ना से पता तुम पागल हो, तुम ऐसे मत पूछो, तुम गधे लगते हो, डरा दिया जाता है कि तुम क्वेश्चन मत पूछो। फिर तुम्हारी क्यूरियोसिटी किल हो जाती है और उसके बाद तुम्हारी लाइफ इतनी जल्दी जल्दी जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब तुम खुद से पूछ लो, 20 साल के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन बदल रहे हैं, कैसे साल चेंज हो रही है, कोई टाइम का मकसद ही खत्म हो जाता है। तुम कोई जॉब में फंस जाते हो या फिर फेक नैरेटिव्स के जंजाल में बस फंसते ही चले जाते। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती है। खुल के जियो, खुद के लिए जियो, सोच समझ के जियो, फेक मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलो, अपने लिए डिसीजन लो, खुद को मेन कैरेक्टर मानो अपनी लाइन का। तेरे को पता है कि अगर तू किसी को कोई गिफ्ट देता है और वो उस गिफ्ट की इज्जत नहीं करता तुम्हें कितना बुरा लगता है। यानी अगर मान लो तुमने किसी को पेन दिया कि चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ और फिर वो उस पेन को तोड़ देता है या उसको खराब करता है, तो मैं सोचो कितना बुरा लगता है ना। गॉड ने तुझे पूरी लाइफ दी है, उसी लाइफ को झूठे बहानों में, फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, फेक नैरेटिव में उसको खराब कर रहा है। गॉड तेरे को माफ नहीं करेगा। उसकी दी हुई चीज का तुम इतना मजाक बना रहे हो ना, ये सही नहीं है। जैसे एक आदमी था, उसके पास एक कार थी, वो ऐसे बोलता था कि जिस दिन है ना पूरे पूरे शहर की ग्रीन लाइट हो जाएगी ना तब जाके मैं अपनी कार को निकालूंगा। तो वो पॉसिबल है ही नहीं। तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हर लाइट ग्रीन होती जाती है समय के साथ। अंदर रहने से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और कितने दिन दूसरों के लिए लाइफ जिएगा, कभी खुद के बारे में भी सोच। उस मोबाइल से बाहर निकल, बाहर की दुनिया भी तो देख, खुद को समझने की कोशिश कर, टाइम स्पेंड कर खुद के साथ। कितना मन क्या बोलता है खुद को तो जानने की कोशिश कर। इस दुनिया में कितनी सारी चीजें, लेकिन पहले खुद को तो जानो कि तुम चाहते क्या हो लाइफ से। फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ले अपने परिवार की कि मेरे बिना मेरा परिवार कुछ नहीं है। फिलहाल तो खुद कुछ नहीं है, तू खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, पहले खुद के लिए तो कुछ कर। और एक बार ये टाइम गया ना फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है तो